लियो ने अपनी पूरी स्कूल लाइफ इस एक चीज में लगा दी थी कि वो अपनी बैटल टीम को एकेडमी की सबसे स्ट्रांग टीम बना सके। लेकिन फाइनल एग्जाम से ठीक पहले जिस टीम को उसने खुद अपने हाथों से बनाया था, उसी टीम ने उसे धोखा दे दिया। उन्होंने उसे कमजोर कहा, बेकार कहा और गद्दार बुलाकर टीम से बाहर निकाल दिया। और ये भी पक्का कर दिया कि वो किसी और टीम में भी ज्वाइन ना कर पाए, ताकि उसका पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाए। ठीक उसी पल लियो का गोल्डन सिस्टम आखिरकार एक्टिवेट हो जाता है। अब से जो भी मेंबर उसकी टीम में ज्वाइन करेगा, वो अपनी पावर, स्टैट्स और एबिलिटीज ऑटोमेटिकली लियो के साथ शेयर कर देगा। इस इनक्रेडिबल एबिलिटी के साथ लियो अपना सफर शुरू करता है, न सिर्फ अपने स्कूल का बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी का सबसे स्ट्रांग हीरो बनने के लिए। कहानी शुरू होती है वहां से जहां लियो हॉस्पिटल के बेड पर लेटा होता है और उसके बाकी टीममेट्स अचानक कमरे में आ जाते हैं। बिना कोई टाइम गंवाए उसका टीम लीडर और कजिन बाइचिंग उसे बता देता है कि अब वो टीम में वेलकम नहीं है। उसके हिसाब से लियो की रेयर सपोर्ट एबिलिटी बहुत वीक है, क्योंकि वो हील नहीं कर सकता, मॉन्स्टर के अटैक्स टैंक नहीं कर सकता और फ्रंट लाइन पर फाइट भी नहीं कर सकता। लियो तुरंत उन्हें याद दिलाता है कि हर स्ट्रैटेजी उसी ने बनाई थी। वो लोग डार्क फॉरेस्ट डंजन से जिंदा इसीलिए निकल पाए क्योंकि उसने उन सबकी इंजरीज अपने ऊपर ट्रांसफर कर ली थीं। उसके बिना उनमें से कोई भी वहां जिंदा नहीं बचा होता। लेकिन बाकी टीम उसका योगदान मानने को तैयार ही नहीं होती। वो कहते हैं कि लियो सिर्फ उनकी वजह से लेवल अप हो पाया और पिछले 3 साल से कॉलेज रैंकिंग्स में टॉप पर रहने के बाद अब उन्हें वो सिर्फ एक बोझ लगता है जो टीम को पीछे खींच रहा है। ये समझते हुए कि आर्गुमेंट करने का कोई फायदा नहीं, लियो शांति से उनका डिसीजन एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन जाने से पहले वो इंजरी वापस उसके असली मालिक को लौटा देता है, जो वो अब तक अपने ऊपर ढो रहा था। यही उसकी एबिलिटी की असली ताकत थी। सालों तक उसने अपने टीममेट्स के सारे जख्म खुद पर ले लिए थे, ताकि वो बिना किसी रिस्क के फाइट करते रहे। जैसे ही इंजरीज वापस ट्रांसफर होती हैं, लियो अपनी बॉडी से बैंडेजेस उतार देता है। वो पूरी तरह ठीक हो चुका होता है। बिना एक शब्द बोले वो वहां से चला जाता है। उस शाम लियो फ्रस्ट्रेटेड फील करते हुए घर लौटता है। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में अब 1 महीने से भी कम टाइम बचा है और उसे पता है कि अब कोई भी टीम उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। 3 साल तक उन लोगों की मदद करने के बाद, जिन्होंने कभी उसकी कद्र नहीं की, अब उसका फ्यूचर पूरी तरह अनसर्टेन लगता है। तभी अचानक उसके सामने एक चमकता हुआ गोल्डन सिस्टम पैनल आ जाता है। कंडीशन कंप्लीट, बॉन्ड सिस्टम सक्सेसफुली अवेकन हो गया। 100 टीम पॉइंट्स अवार्ड किए गए। अब से तुम्हारी टोटल पावर और स्टैट्स तुम्हारे सारे टीम मेंबर्स की कंबाइंड पावर और स्टैट्स के बराबर होंगे। तुम उनकी सारी स्किल्स भी यूज कर सकोगे। टीम पॉइंट्स को अपने टीम मेंबर्स की एबिलिटीज अवेकन या अपग्रेड करने में यूज किया जा सकता है। लियो को यकीन ही नहीं होता कि वो क्या देख रहा है। अगर सिस्टम सच बोल रहा है, तो एक दिन वो दुनिया का सबसे स्ट्रांग इंसान बन सकता है। इससे पहले कि वो कुछ और सोचे, उसका फोन बजता है। ये उसकी आंटी का फोन है, बाई चिंग की मां का। घबराई हुई आवाज में वो लियो को बताती है कि वो मुसीबत में है और उसे एंटीक स्ट्रीट पर तुरंत उसकी मदद चाहिए। लियो बिना कोई देरी किए मान जाता है। भले ही बाई चिंग ने उसे धोखा दिया हो, उसकी आंटी ने हमेशा उसे अपने बेटे की तरह ट्रीट किया था। वो उसे इग्नोर नहीं कर सकता था। इसी के साथ लियो तुरंत एंटीक स्ट्रीट की तरफ निकल पड़ता है। जैसे ही लियो बस में चढ़ता है, उसे हर किसी के सिर के ऊपर अजीब सी इंफॉर्मेशन तैरती हुई दिखाई देती है। कंफ्यूज होकर वो जल्दी से सिस्टम ओपन करता है, जो एक्सप्लेन करता है कि टीम लीडर के पास एक यूनिक अप्रेजल एबिलिटी है। इससे वो आसपास किसी भी इंसान को एनालाइज कर सकता है, उनका टैलेंट, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जान सकता है, ताकि वो अपने टीममेट्स को बेहतर तरीके से गाइड कर सके। क्यूरियस होकर लियो एक रैंडम पैसेंजर को चेक करता है। तुरंत एक स्टेटस पैनल आ जाता है। लेवल 1 टैलेंट, सिंगिंग और डांसिंग में एक्सीलेंट। वीकनेस, माइनर किडनी प्रॉब्लम। इतनी डिटेल देखकर लियो के पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचते। फिर सिस्टम एक और अनबिलीवेबल फीचर रिवील करता है। पावर्स अवेकन करने के अलावा बॉन्ड सिस्टम किसी की प्रोफेशन तक बदल सकता है। ऐसी दुनिया में जहां अवेकनिंग के बाद प्रोफेशन परमानेंट होती है, ऐसी एबिलिटी नामुमकिन होनी चाहिए थी। और भी है, टीम जो भी मॉन्स्टर हराती है उससे टीम पॉइंट्स मिलते हैं, और लियो के टीममेट्स जितने स्ट्रांग होंगे, लियो खुद भी उतना ही स्ट्रांग होगा, जिससे एक परफेक्ट साइकिल बनता है जहां लीडर और टीम दोनों साथ में ग्रो करते हैं। इसी बीच लियो की आंटी एंटिक स्ट्रीट पर एक गुस्साई हुई भीड़ से घिरी होती है। एक शॉप ओनर उस पर इल्जाम लगाता है कि उसने उसकी एक एंटीक चीज तोड़ दी और 50,000 का मुआवजा मांगता है। वो कहती है कि उसने बस उस चीज को छुआ था, लेकिन वो आदमी मानने को तैयार नहीं।
सिचुएशन बिगड़े इससे पहले लियो बीच में आ जाता है। आर्गुमेंट करने की बजाय वो चुपचाप सिस्टम से उस आदमी का स्टेटस चेक करता है और सच सामने आ जाता है। वो आदमी लालच में नहीं है। उसकी छोटी बेटी को एक बुरी आत्मा खा रही है और वो हताश होकर उसे बचाने के लिए पैसे जमा कर रहा है। लियो एक्सप्लेन करता है कि हॉस्पिटल इसमें मदद नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी बेटी की बीमारी फिजिकल नहीं है। वो आदमी हैरान रह जाता है। ये समझते हुए कि लियो को किसी तरह उसकी बेटी की सच्चाई पता है, वो शुक्रगुजार होकर लियो को थैंक्स कहता है और शांति से चला जाता है। सब कुछ शांत होने के बाद लियो की आंटी उसे बचाने के लिए थैंक्स कहती है। लेकिन जैसे ही लियो उसे देखता है, एक और सिस्टम पैनल सामने आ जाता है। प्रोफेशन, थंडर मास्टर स्टेटस। सिस्टम बताता है कि उसकी प्रोफेशन ब्लैकलिस्टेड हो चुकी है, जिसकी वजह से वो कभी अपनी असली पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएगी। यही वजह है कि वो इतने लंबे टाइम से लेवल 14 पर अटकी हुई है। लाइटनिंग पॉइजन चुपचाप उसकी बॉडी में जमा होता जा रहा है, धीरे धीरे उसकी लाइफ खींच रहा है। अगर कुछ नहीं बदला तो उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। उसे बचाने की ठान कर लियो तुरंत सिस्टम से पूछता है कि कोई सोल्यूशन है क्या। जवाब आता है हाँ। 80 टीम पॉइंट्स खर्च करके उसकी प्रोफेशन थंडर मास्टर से 9 थंडर हेवंस मास्टर में इवॉल्व की जा सकती है। लियो की आंटी उससे रिक्वेस्ट करती है कि आज की बात बाई चिंग से छुपा कर रखे। लियो मान जाता है, फिर कैजुअली बता देता है कि बाई चिंग पहले ही उसे टीम से निकाल चुका है। उसकी आंटी शॉक्ड हो जाती है और अपने बेटे की तरफ से माफी मांगती है, लेकिन लियो को कोई बुरा नहीं लगता। इसकी बजाय वो उसे अपनी टीम में ज्वाइन करने का ऑफर देता है। वो अजीब सी हंसी के साथ बताती है कि वो अब स्टूडेंट नहीं रही और आने वाले एंट्रेंस एग्जाम में उसकी मदद नहीं कर पाएगी। लेकिन लियो को इससे फर्क नहीं पड़ता। वो बस उसे अपनी टीम में चाहता है और प्रॉमिस करता है कि अगर वो मान जाए तो वो उसके शरीर को बर्बाद कर रहा लाइटनिंग पॉइजन भी हटा देगा। उसकी आंटी हैरान रह जाती है। उसने तो पॉइजन के बारे में कभी किसी को नहीं बताया था। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद वो उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों के बीच बॉन्ड तुरंत फॉर्म हो जाता है। नया टीम मेंबर सक्सेसफुली रिक्रूट हुआ। बिना कोई देरी किए लियो 80 टीम पॉइंट्स खर्च करके उसकी प्रोफेशन इवॉल्व कर देता है। जब वो अपने अपडेटेड स्टैट्स चेक करती है, वो पूरी तरह हैरान रह जाती है। न सिर्फ पॉइजन गायब हो चुका है, बल्कि उसकी प्रोफेशन भी कहीं ज्यादा पावरफुल बन चुकी है। इसी टाइम लियो को सिस्टम से कई नोटिफिकेशंस मिलते हैं। पावरफुल टीम मेंबर रिक्रूट हुआ, थंडर एट्रीब्यूट मिला, टीम सिंक्रोनाइजेशन से स्टैट्स बढ़े, नई स्किल्स मिली, थंडर स्किल और हाई स्पीड मूवमेंट। तभी लियो को समझ आता है कि बॉन्ड सिस्टम असल में कितना ओवरपावर्ड है। वो तुरंत अपनी आंटी से सब कुछ कॉन्फिडेंशियल रखने को कहता है। अगर ये बात फैल गई कि कोई किसी और की प्रोफेशन इवॉल्व कर सकता है, तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाएगा। बेहद शुक्रगुजार होकर वो प्रॉमिस करती है कि जब भी लियो को जरूरत होगी, वो उसके साथ खड़ी रहेगी। जाने से पहले वो उसे याद दिलाती है कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में अब बस कुछ ही हफ्ते बचे हैं और उसे जल्द से जल्द और टीममेट्स रिक्रूट करने चाहिए। अगले दिन लियो स्कूल पहुंचता है और उसे तुरंत महसूस होता है कि हाल ही में स्टैट्स बढ़ने के बाद उसकी बॉडी कितनी हल्की लग रही है। लेकिन कैंपस का माहौल कुछ ज्यादा ही टेंस लग रहा है। नोटिस बोर्ड के आसपास एक बड़ी भीड़ जमा है और स्टूडेंट्स के बीच से रास्ता बनाते हुए लियो को अपना ही नाम सबसे ऊपर लिखा हुआ मिलता है। अनाउंसमेंट में दावा किया गया है कि उसे डॉन ऑफ लाइट टीम से इसलिए निकाला गया क्योंकि वो सीक्रेटली दूसरी टीम से बात कर रहा था, अपने टीममेट्स को धोखा दे रहा था और अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रख रहा था। कुछ ही मिनटों में ये अफवाह पूरे कैंपस में फैल जाती है और जल्द ही लियो को एक लालची गद्दार के तौर पर बदनाम कर दिया जाता है। ये अनाउंसमेंट पढ़ने के बाद भी कई स्टूडेंट्स इसे मानने से इनकार करते हैं। लियो को जल्दी समझ आ जाता है कि बाई चिंग सिर्फ उसे टीम से निकालने से संतुष्ट नहीं है। वो उसकी रेप्यूटेशन और फ्यूचर दोनों बर्बाद करना चाहता है। सच जानने की ठान कर लियो अपने टीचर के पास जाता है और पूछता है कि क्या इन इल्जामों का कोई सबूत है। टीचर बताते हैं कि बाई चिंग की टीम ने सिर्फ स्कूल में रिपोर्ट नहीं की, बल्कि सिक्योरिटी ब्यूरो में भी ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल की है। लेकिन एक और प्रॉब्लम तुरंत ध्यान मांगती है। स्कूल अगले ही दिन एक स्पेशल कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसमें इतने वैल्यूएबल रिवॉर्ड्स हैं कि स्टूडेंट्स एक बड़ी ब्रेक थ्रू पा सकते हैं। बस एक शर्त है, हर पार्टिसिपेंट के पास कम से कम एक टीममेट होना चाहिए। जब पूछा जाता है कि क्या उसके पास कोई पार्टनर है, लियो चुपचाप मान लेता है कि नहीं। खुशकिस्मती से टीचर को किसी और के बारे में पता है जो बिल्कुल यही प्रॉब्लम फेस कर रही है। उसी वक्त मूली कमरे में आती है, जो नियान चांग मिडिल स्कूल में पहली रैंक पर थी। उसे भी कंपटीशन से ठीक पहले उसकी पूरी टीम ने छोड़ दिया था। दोनों की सिचुएशन एक जैसी देखकर टीचर सजेस्ट करते हैं कि वो दोनों टीम बना लें।
मूली तुरंत मान जाती है और यहां तक कि पूरे डंजन में लियो को प्रोटेक्ट करने का ऑफर भी देती है। लेकिन सबको हैरान करते हुए लियो उसका इनविटेशन रिजेक्ट कर देता है। वो टीम बनाने से मना नहीं कर रहा, बस उसकी एक कंडीशन है, टीम लीडर वही रहेगा। टीचर पॉइंट आउट करते हैं कि हमेशा सबसे स्ट्रांग मेंबर ही टीम लीड करता है, लेकिन लियो इसे एक फ्रेंडली ड्यूएल से सेटल करने का सजेशन देता है। कुछ ही देर बाद दोनों एरिना में उतरते हैं। रूल्स सिंपल हैं, जो भी ब्लू बाउंड्री से बाहर धकेला जाए वो हार गया। सरेंडर करना भी डिफीट माना जाएगा और सीरियस इंजरी होने पर तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अपनी जबरदस्त स्ट्रेंथ पर भरोसा करते हुए मूली ऐलान करती है कि उसे अपनी स्किल्स यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सिर्फ फिजिकल पावर से लियो को हरा देगी। लियो बस इतना कहता है कि वो होल्ड बैक ना करे। थोड़ा इरिटेट होकर मूली पहला अटैक करती है, लेकिन ओवरवेल्म होने की बजाय लियो आसानी से उसका वार बचा लेता है। टीचर को अब भी यकीन है कि रिजल्ट पहले से ही तय है। आखिर मूली सिर्फ अपनी क्लास की सबसे स्ट्रांग स्टूडेंट्स में से नहीं, बल्कि बिना स्किल्स यूज किए भी वो एकेडमी में लगभग किसी को भी हरा सकती है। लियो के जीतने का कोई चांस नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगले ही पल वो एक मौका पकड़ता है और इतनी परफेक्ट टाइमिंग से धक्का देता है कि मूली कई कदम पीछे हट जाती है। ड्यूएल शुरू होने के बाद पहली बार उसके चेहरे पर सच में शॉक नजर आता है। मूली को एहसास होता है कि वो अब तक सिर्फ आधी ताकत यूज कर रही थी, फिर भी लियो उसे पीछे धकेलने में कामयाब रहा। पहली बार उसे समझ आता है कि वो कोई नॉर्मल सपोर्ट टाइप अवेकनर नहीं है। यहां तक कि टीचर भी सोचने लगते हैं कि कहीं उन्होंने लियो को अंडर एस्टिमेट तो नहीं किया। उसकी हिचकिचाहट नोटिस करते हुए लियो मजाक में पूछता है कि क्या वो अब भी बिना स्किल्स के फाइट करने का इरादा रखती है, और चेतावनी देता है कि अगर वो होल्ड बैक करती रही तो हार जाएगी। थोड़ा शर्मिंदा होकर मूली आखिरकार सीरियस हो जाती है और अपनी पूरी ताकत से अटैक करती है। लेकिन वो चाहे जितनी शिद्दत से वॉर करे, लियो अपनी इनक्रेडिबल स्पीड से हर अटैक आसानी से बचा लेता है और फिर एक और मौका पकड़कर उसे दोबारा पीछे धकेल देता है। ये समझते हुए कि सिर्फ ब्रूट फोर्स काफी नहीं, मूली आखिरकार अपनी स्किल एक्टिवेट करती है। एक आइसी स्टॉर्म पूरे एरिना को घेर लेता है। टेम्परेचर लगभग -50 डिग्री तक गिर जाता है। बिना रुके वो एक जबरदस्त आइस स्ट्राइक छोड़ती है जो पूरे एरिना को फ्रॉस्ट के एक बड़े बादल में ढक देती है। जब बर्फ आखिरकार बैठती है, स्पेक्टेटर्स के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचता। लियो पहले से ही मूली के पीछे खड़ा है, उसकी गर्दन पर अपनी ब्लेड टिकाए हुए। ये समझ ना पाते हुए कि वो एक पल में पूरा बैटलफील्ड कैसे पार कर गया, मूली बस हैरान होकर देखती रह जाती है। असल में लियो ने सीक्रेटली लाइटनिंग फ्लैश यूज किया था। वो मूवमेंट स्किल जो उसे अपनी आंटी को रिक्रूट करने के बाद मिली थी, और ड्यूएल खत्म हो गया इससे पहले कि मूली रिएक्ट भी कर पाती। अपनी हार मानते हुए मूली लियो की टीम में ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करती है। लियो खुशी खुशी मान जाता है। जैसे ही बॉन्ड फॉर्म होता है, उसके स्टैट्स जबरदस्त तरीके से बढ़ जाते हैं। लगभग हर एट्रीब्यूट 1000 के करीब पहुंच जाता है। साथ ही उसे कई पावरफुल नई स्किल्स भी मिलती हैं। यहां तक कि टीचर भी हैरान रह जाते हैं। लियो को तो सपोर्ट टाइप अवेकनर होना चाहिए था, फिर भी अब उसमें एक फ्रंट लाइन फाइटर जितनी ताकत है। बॉन्ड सिस्टम को छुपाने के लिए लियो कहता है कि उसकी प्रोफेशन अचानक म्यूटेट हो गई, हालांकि उसे खुद नहीं पता क्यों। टीचर उसकी बात मान लेते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि स्कूल और सिक्योरिटी ब्यूरो दोनों उस पर लगे इल्जामों की जांच करेंगे। अगर लियो निर्दोष है तो सच सामने आ जाएगा। इसके बाद लियो और मूली अलग हो जाते हैं। मूली आने वाले डंजन कंपटीशन की तैयारी के लिए निकल जाती है, जबकि लियो अपने काम में लग जाता है। वो अगले दिन दोबारा मिलने का वादा करते हैं। इसी बीच डॉन ऑफ लाइट टीम इस बात पर सेलिब्रेट कर रही है कि अफवाहें पूरे स्कूल को यकीन दिला चुकी हैं कि लियो एक लालची गद्दार है। जब कोई मूली को रिक्रूट करने का सजेशन देता है, बाई चिंग मना कर देता है। मूली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और बाकी टीम को ओवरशैडो कर देगी। इसकी बजाय बाई चिंग बताता है कि उसने पहले ही एक बेहतर रिक्रूट सिक्योर कर लिया है। न्यान क्विक्स नाम का एक टैलेंटेड अवेकनर जल्द ही स्कूल ट्रांसफर होकर डॉन ऑफ लाइट टीम में ज्वाइन करेगा। अमीर क्वी फैमिली का मेंबर होने की वजह से, जिसका क्वी ग्रुप टॉप टियर वेपन्स और इक्विपमेंट बनाने के लिए मशहूर है, न्यान क्वी के आने से टीम को शानदार रिसोर्सेज मिल जाएंगे। यकीन के साथ कि उनका फ्यूचर पहले जितना ब्राइट कभी नहीं रहा, हर कोई बाई चिंग के डिसीजन की तारीफ करता है। इसी दौरान टीम विदर्ड फॉरेस्ट डंजन एक्सपीडिशन की तैयारी करती है। सप्लाई पर बात करते हुए एक मेंबर सजेस्ट करता है कि महंगे रिकवरी पोशंस स्किप करके वो पैसा बेहतर इक्विपमेंट पर खर्च कर दें। लियो अपना सामान लेने पहुंचता है।
ये मानते हुए कि वो एक और मौका मांगने आया है, टीम उसे ताने मारती है और यहां तक कहती है कि अगर वो चाहता है कि वो अपनी कंप्लेंट वापस लें, तो उसे घुटनों पर आना होगा। उन्हें इग्नोर करते हुए लियो अपना लॉकर खाली करता है, सब कुछ अपने सिस्टम स्टोरेज में रख लेता है, साफ कर देता है कि वो सिर्फ अपना सामान लेने आया है और चला जाता है। बाई चिंग कॉन्फिडेंटली ऐलान करता है कि टीम को अब उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका नया 5वां मेंबर पहले ही चुना जा चुका है। अगली सुबह स्टूडेंट्स विदर्ड फॉरेस्ट डंजन एक्सपेडिशन के लिए इकट्ठा होते हैं। लियो के पुराने टीममेट्स फिर से उसका मजाक उड़ाते हैं, यकीन के साथ कि वो बिना प्रॉपर टीम के पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकता। बाई चिंग कहता है कि उसे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम छोड़ देना चाहिए, जबकि एक और स्टूडेंट उसे इंसल्ट करता है। इससे पहले कि लियो जवाब दे, मूली अचानक वहां आ जाती है। वो उस स्टूडेंट पर अपनी तलवार फेंकती है, जिससे उसे बचना पड़ता है। फिर वो लियो के पास आती है, रिस्पेक्ट के साथ झुककर बोलती है, कैप्टन, मैं आ गई हूं, मैं पूरी तरह तैयार हूं। पूरा स्टेडियम शांत हो जाता है। किसी को यकीन नहीं होता कि स्कूल की सबसे स्ट्रांग स्टूडेंट लियो को अपना कैप्टन बुला रही है, और सब सोचने लगते हैं कि असल में वो है कौन। मुंह बचाने की कोशिश में बाई चिंग दावा करता है कि उन्होंने टीम इसलिए बनाई क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वो सबको ये भी याद दिलाती है कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए 5 मेंबर्स की टीम चाहिए, तो वो दोनों अब भी क्वालिफाई नहीं कर सकते। तभी एक विशाल चील स्टेडियम में उतरती है और नियान चांग स्कूल के प्रिंसिपल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जब टीचर यूजी पूछते हैं कि वो वहां क्यों आए, प्रिंसिपल ऐलान करते हैं कि 4 स्कूल लीग टूर्नामेंट अगले हफ्ते शुरू हो रहा है और आज के विदर्ड फॉरेस्ट डंजन एक्सपेडिशन में सिर्फ टॉप 2 टीमों को ही स्कूल रिप्रेजेंट करने का हक मिलेगा। इतने बड़े स्टेक्स के साथ हर टीम पहले से भी ज्यादा जीतने के लिए बेताब हो जाती है। टूर्नामेंट एक हफ्ता पहले होने की वजह से हर टीम को लगता है कि मूली की पुरानी टीम के जाने के बाद अब उनका जीतने का चांस बन गया है। रिवॉर्ड्स कंपटीशन को और भी ज्यादा तीखा बना देते हैं। ऐसे रेयर ट्रेजर्स जो एक ही ब्रेक थ्रू में किसी अवेकनर की ताकत लगभग 20 लेवल तक बढ़ा सकते हैं, साथ ही $1 लाख का ग्रैंड प्राइज। इसी बीच डॉन ऑफ लाइट टीम को यकीन है कि मूली के रास्ते में ना होने से वो टॉप 2 में आसानी से जगह बना लेंगे। प्रिंसिपल फिर एक रहस्यमयी क्यूब उठाते हैं, जिससे विदर्ड फॉरेस्ट डंजन का गेट खुल जाता है। हर टीम तुरंत अंदर दौड़ पड़ती है। लियो और मूली जल्द ही एक फोर्क पर पहुंचते हैं। बिना सोचे समझे चुनने की बजाय लियो चौड़े रास्ते पर एक मैजिकल डॉल भेजता है। कुछ ही पल बाद वो एक छुपा हुआ ट्रैप ट्रिगर कर देती है और एक बड़ा सा बोल्डर डॉल और पास के एक पेड़ को कुचल देता है। ये समझते हुए कि चौड़ा रास्ता ट्रैप्स से भरा है, वो लोग कांटों से भरे नैरो रास्ते को चुनते हैं। मूली ये भी नोटिस करती है कि आसपास कोई लो लेवल मॉन्स्टर नहीं है और चेतावनी देती है कि अंदर कुछ ज्यादा ही खतरनाक इंतजार कर रहा हो सकता है। लियो सहमत होता है और भी सावधान हो जाता है। कंट्रोल रूम से प्रिंसिपल सब कुछ देखते रहते हैं। लियो के बैकग्राउंड के बारे में जानने के बाद वो कहते हैं कि भले ही स्ट्रैटेजी अकेले सर्वाइवल गारंटी नहीं कर सकती, फिर भी इस उम्र में मैजिकल डॉल बनाना और कंट्रोल करना एक्सेप्शनल टैलेंट का सबूत है। इसी बीच डॉन ऑफ लाइट टीम भी उसी फोर्क पर पहुंचती है। छुपे हुए ट्रैप्स से बेखबर वो कॉन्फिडेंटली चौड़ा रास्ता चुनते हैं, लियो का मजाक उड़ाते हुए और ये कहते हुए कि उनके बिना उसके वो बेहतर हैं। बिना किसी मॉन्स्टर के काफी देर चलने के बाद एक टीममेट फ्रस्ट्रेशन में एक सूखे पेड़ पर वार करता है, जिससे एक चेन रिएक्शन ट्रिगर हो जाता है। एक गिरती हुई डाल उसकी बांह में चोट पहुंचाती है और वो बिना सोचे लियो को हील करने के लिए बुलाता है। फिर याद आता है कि लियो अब वहां नहीं है। जब वो हीलिंग पोषण मांगता है, बाई चिंग एक मामूली इंजरी पर पोषण बर्बाद करने से मना कर देती है और उसे आगे बढ़ते रहने का ऑर्डर देती है। यहां तक कि जब वो वापस लौटने का सजेशन देता है, वो सब कुछ बुरी किस्मत बताकर टाल देती है और टीम को ट्रैप वाले रास्ते में और गहरा ले जाती है। दूसरी तरफ मूली कांटों से भरा रास्ता काटना शुरू करती है, लेकिन लियो उसे रोक देता है, चेतावनी देते हुए कि मॉन्स्टर्स का सामना करने से पहले स्टैमिना बर्बाद करना एक गलती होगी। इसकी बजाय वो प्यूरिफिकेशन पाउडर बिखेरता है, जिससे डार्क एनर्जी साफ हो जाती है और करप्टेड कांटे क्लियर हो जाते हैं। तभी एक विशाल ड्राई फेस्ड बर्ड अटैक कर देता है। मूली आइस बैरियर से ब्लॉक करती है, लेकिन मॉन्स्टर उसे तोड़ देता है और आसानी से उसका काउंटर अटैक बचा लेता है। लियो उसका स्टेटस चेक करता है, लेवल 15। एक बिगिनर डंजन में लेवल 10 से ऊपर के मॉन्स्टर नहीं होने चाहिए और यहां तक कि बॉस भी सिर्फ 12 के आसपास होना चाहिए। इस डंजन में साफ तौर पर कुछ गड़बड़ है। जैसे ही बर्ड फिर अटैक करता है,
लियो स्टैट शेयरिंग एक्टिवेट करता है, अपने सारे एट्रीब्यूट्स मूली को ट्रांसफर कर देता है। इस बार मूली एक ही वार में ड्राई फेस्ड बर्ड को काट गिराती है। हारे हुए मॉन्स्टर को देखते हुए मूली को समझ आता है कि लियो ने उसके साथ अपने स्टैट्स शेयर किए थे। अगर उसकी पावर किसी को इतना बूस्ट कर सकती है, तो लियो खुद कितना स्ट्रांग होगा। हारा हुआ ड्राई फेस्ड बर्ड अचानक एक तेज चीख छोड़ता है, जिससे दर्जनों और बर्ड्स आकर लियो और मूली को घेर लेते हैं। लियो शांत रहता है, मूली को याद दिलाते हुए कि अब उसके पास उसके स्टैट्स हैं। क्यूरियस होकर वो सिस्टम चेक करता है और पता चलता है कि हर बर्ड 75 टीम पॉइंट्स की वैल्यू रखता है। इसी बीच प्रिंसिपल मूली की अचानक बढ़ी हुई स्ट्रेंथ नोटिस करते हैं और टीचर यूजी से एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। यूजी बताते हैं कि लियो एक लेवल 16 अवेकनर है, जो स्टैट्स शेयर कर सकता है और इंजरीज ऑब्जॉर्ब कर सकता है। कभी स्कूल के टॉप टैलेंट्स में गिना जाने वाला लियो धोखे के इल्जाम के बाद अपनी रेप्यूटेशन खो चुका था। वो ये भी बताते हैं कि मूली एक ड्यूएल हारने के बाद लियो की टीम में ज्वाइन हुई, और भले ही लियो कहता है कि उसकी प्रोफेशन म्यूटेट हुई है, किसी को उसकी एबिलिटीज की असली लिमिट नहीं पता। लियो और मूली को घिरा देखकर प्रिंसिपल टीचर्स को इमरजेंसी रेस्क्यू तैयार करने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन मूली पहले मूव कर जाती है। एक आइस स्किल पूरे झुंड को फ्रीज कर देती है और एक फॉलो अप अटैक हर ड्राई फेस्ड बर्ड को तोड़ देता है। कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा जाता है। उसके बाद लियो और मूली पूरे डंजन में तूफान की तरह आगे बढ़ते हैं, 4,900 टीम पॉइंट्स तक पहुंचते हैं और रैंकिंग में नंबर 1 स्पॉट क्लेम करते हैं। उनके परफॉर्मेंस से इंप्रेस होकर प्रिंसिपल उन्हें सालों में स्कूल का सबसे बड़ा टैलेंट बुलाते हैं। लेकिन उन्हें एहसास होता है कि लियो की टीम में सिर्फ 2 मेंबर हैं और वो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते। ये बदलने की उम्मीद में वो टीचर यूजी से कहते हैं कि पिछले साल सस्पेंड किए गए जीनियस स्टूडेंट्स को लियो की टीम में ज्वाइन करने का इनविटेशन दें। इसी बीच डॉन ऑफ लाइट टीम ट्रैप वाले रास्ते में परेशान होती रहती है। गैंग और वोंग पहले ही घायल हो चुके हैं, लेकिन बाईचिंग वापस लौटने या बचे हुए रिकवरी पोशंस उन पर खर्च करने से मना कर देती है। तभी जंगल में एक कान फाड़ देने वाली चीख गूंजती है। एक विशाल ड्राई फेस्ड बर्ड सीधा टीम के सामने आकर उतरती है। डंजन के बाहर कई टीमें पहले ही अपने एक्सपेडिशन खत्म कर चुकी होती हैं, जब आखिरकार डॉन ऑफ लाइट टीम बाहर निकलती है। हर मेंबर बुरी तरह घायल है, जिससे मेडिकल स्टाफ को उन्हें तुरंत ट्रीट करना पड़ता है। वजह जल्द ही साफ हो जाती है जब लीडर बोर्ड अपडेट होता है। डॉन ऑफ लाइट टीम 0 पॉइंट्स। डंजन में 1 घंटा बिताने के बाद भी उन्होंने एक भी मॉन्स्टर नहीं हराया था। आसपास के स्टूडेंट्स तुरंत उनका मजाक उड़ाते हैं। खुद को डिफेंड करने की कोशिश में बाइचिंग कहती है कि टीम को एक इंपॉर्टेंट मेंबर खोने के बाद एडजस्ट होने में टाइम चाहिए। वो ये भी कहती है कि डंजन स्कूल के अनाउंसमेंट से कहीं ज्यादा खतरनाक निकला। इससे पहले कोई जवाब दे, एक और स्टूडेंट नोटिस करता है कि लीडर बोर्ड फिर से बदल रहा है। पहले नंबर पर मौजूद टीम 11,000 पॉइंट्स तक पहुंच चुकी है, जबकि दूसरे नंबर की टीम सिर्फ 6,000 पर है, यानी 5,000 पॉइंट्स का बड़ा गैप। और भी रहस्यमयी बात, टॉप टीम का नाम अब तक रिवील नहीं हुआ। ये देखकर बाइचिंग को याद आता है कि हाल ही में सिर्फ एक ही नई टीम बनी थी। क्या ये सच में लियो की टीम हो सकती है? इसी बीच डंजन के अंदर लियो को लगातार सिस्टम नोटिफिकेशंस मिलते रहते हैं। टीम पॉइंट्स और एक्सपीरियंस बिना रुके आते रहते हैं। बिना उंगली उठाए उसका लेवल तेजी से बढ़ते हुए 80 तक पहुंच जाता है, जिससे वो खुद भी हैरान हो जाता है कि बॉन्ड सिस्टम उसे कितनी आसानी से स्ट्रांग बना रहा है। एक और फाइट के बाद मूली माफी मांगती है कि उसने खुद बहुत सारे मॉन्स्टर्स हरा दिए और उसे चिंता है कि उसने लियो को फाइट करने का मौका ही नहीं दिया। मानने की बजाय लियो उसे और स्ट्रांग बनने के लिए एनकरेज करता है। एक टीममेट जो जानबूझकर होल्ड बैक करता है, वो पूरी टीम को कमजोर बनाता है। उसकी बातें तुरंत मूली की कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को जगा देती हैं। वो प्रॉमिस करती है कि एक दिन वो लियो को पार कर जाएगी और टीम की कैप्टन बनेगी। लियो बस हंस देता है, उसे याद दिलाते हुए कि उसकी स्ट्रेंथ में हर बढ़ोतरी लियो की खुद की स्ट्रेंथ भी बढ़ा देती है। वो चाहे जितनी पावरफुल हो जाए, लियो उसके साथ साथ ग्रो करता रहेगा। इस लॉजिक का जवाब न दे पाते हुए मूली सिर्फ फ्रस्ट्रेशन में बड़बड़ाती रह जाती है। आगे बढ़ते हुए जंगल अचानक एक बड़े क्लियरिंग में खुल जाता है। सब कुछ शांत दिखता है, लेकिन लियो को तुरंत महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है और वो मूली को अलर्ट रहने को कहता है। कुछ ही पल बाद
क्लियरिंग के बीचों बीच खड़े एक विशाल पेड़ से हरी एनर्जी फूट पड़ती है। तुरंत आसपास के पेड़ जिंदा हो उठते हैं, जमीन से विशाल जड़ें फूटती हैं और दोनों को हर तरफ से फंसा लेती हैं। मूली को तुरंत समझ आता है कि उन्हें असली बॉस मिल गया है। उसी वक्त लियो सिस्टम से उसका एनालिसिस पूरा करता है। लेवल 30, फास्ट इवोल्यूशन। उसका एक्सप्रेशन तुरंत डार्क हो जाता है। एक बिगिनर डंजन में कभी भी इतना पावरफुल बॉस नहीं होना चाहिए था। ये डंजन नॉर्मल नहीं है। लेकिन जब तक लियो इस नतीजे पर पहुंचता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बॉस मूली की तरफ बेहद तेज रफ्तार से अनगिनत विशाल जड़ें भेजता है। वो तुरंत जड़ों और विशाल पेड़ दोनों पर एक पावरफुल आइस लैश से काउंटर करती है। पूरी तरह हैरान होते हुए उसका अटैक लगभग तुरंत पिघल जाता है और बॉस पर कोई असर नहीं होता। विशाल पेड़ की जड़ें तुरंत मूली के चारों तरफ लिपट जाती हैं, उसे पूरी तरह इमोबिलाइज कर देती हैं। जब वो ऊपर देखती है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। पेड़ की डालियों से दर्जनों बेजान लाशें लटक रही हैं, जिनकी लाइफ फोर्स पूरी तरह खींच ली गई है। पछतावे से भरकर मूली को याद आता है कि लियो ने उसे बिना सोचे समझे चार्ज करने से मना किया था, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी। और अब दोनों को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। ये समझते हुए कि बॉस पहले ही फास्ट इवोल्यूशन से गुजर चुका है, लियो को पता है कि अब वो होल्ड बैक नहीं कर सकता। बिना रुके वो 9 हेवनली थंडर की पावर एक्टिवेट करता है। उसके हाथ में लाइटनिंग का एक विशाल गोला बनता है। इसी वक्त कंट्रोल रूम में पैनिक फैल जाता है। प्रिंसिपल ये जानकर डर जाते हैं कि एक बिगिनर डंजन में फास्ट इवोल्यूशन बॉस आ गया है और तुरंत रेस्क्यू टीम को डंजन गेट खोलने का ऑर्डर देते हैं। ये मानते हुए कि लियो के पास अब भी इमरजेंसी टेलीपोर्ट है, वो सोचते हैं कि रिट्रीट करना ही सबसे सेफ ऑप्शन है। लेकिन लियो का भागने का कोई इरादा नहीं है। कुछ ही पल बाद पूरे डंजन को हिला देने वाली एक भयानक गर्जना के साथ 9 हेवनली थंडर छूट जाता है। लाइटनिंग का एक विशाल पिलर आसमान में उठता है और सीधा बॉस ट्री पर गिर जाता है। नतीजा तुरंत सामने आता है। विशाल पेड़ बीच से साफ कटकर दो हिस्सों में गिर जाता है और आग की लपटों में बर्बाद हो जाता है। लियो को तो सपोर्ट क्लास अवेकनर होना चाहिए था, फिर भी उसने एक ही वार में लेवल 30 के फास्ट इवोल्यूशन बॉस को हरा दिया था। जैसे ही बॉस मरता है, मूली को बांधने वाली जड़ें तुरंत मुरझा जाती हैं, लेकिन सेलिब्रेट करने से पहले ही पूरा डंजन गिरना शुरू हो जाता है। हारे हुए बॉस के ऊपर एक विशाल एग्जिट गेट सामने आता है और मूली लियो से तुरंत निकल जाने को कहती है। लियो उससे पहले जाने को कहता है, जबकि वो खुद एक आखिरी काम निपटा लेता है। मूली के निकल जाने के बाद लियो शांति से बॉस मॉन्स्टर कोर उठाता है, उसे अपने सिस्टम स्टोरेज में रख लेता है और डंजन गिरने से ठीक पहले बाहर निकल आता है। सिस्टम तुरंत उसे रिवॉर्ड देता है। मिशन कंप्लीट। रिवॉर्ड 80 टीम पॉइंट्स। डंजन के बाहर हर कोई मान लेता है कि पूरा एक्सपेडिशन मूली ने संभाला और सोचते हैं कि लियो को बस स्कूल की सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट टीममेट के तौर पर मिलने का फायदा हुआ। लेकिन मूली तुरंत पूरा क्रेडिट लियो को देती है, खुलकर बताते हुए कि बॉस मॉन्स्टर उसी ने हराया था। भीड़ इस पर यकीन करने से इनकार कर देती है, ये एक्सेप्ट ना कर पाते हुए कि एक सपोर्ट क्लास अवेकनर ऐसा कारनामा कर सकता है। स्टूडेंट्स खुद को यकीन दिला लेते हैं कि मूली ने ही पहले बॉस को कमजोर किया होगा, जिससे लियो को बस फाइनल ब्लो लगाने का मौका मिल गया। कुछ ही पलों में ये एक्सप्लेनेशन भीड़ में सच की तरह फैल जाता है। लियो चुपचाप मूली को आगे एक्सप्लेन करने से रोक देता है और दोनों बस वहां से चले जाते हैं। इसी बीच डॉन ऑफ लाइट टीम भी यही नतीजा निकालती है। उनकी नजर में लियो अब भी वही वीक सपोर्ट है जिसे हमेशा प्रोटेक्शन की जरूरत रहती है। बाइचिंग तो उसकी फर्स्ट प्लेस फिनिश का भी मजाक उड़ाती है, यकीन के साथ कि इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि 2% टीम कभी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकती। तभी प्रिंसिपल टीचर्स को बुलाकर कहते हैं कि डंजन बंद होने से पहले हर स्टूडेंट का सेफली लौटना कंफर्म करे। तभी एक टीचर घबराई हुई खबर लेकर दौड़ते हुए आती है। दो टीमें डंजन बंद होने से पहले बाहर नहीं निकल पाईं। 4 मेंबर्स वाली ड्रैको टीम और 5 मेंबर्स वाली इजी रॉक स्क्वाड टीम। पूरा इलाका सन्नाटे में डूब जाता है। भारी दिल के साथ प्रिंसिपल सबको याद दिलाते हैं कि डंजन कभी खेल नहीं होता। अंदर जिंदा जाना आसान है, लेकिन सुरक्षित वापस आने की कोई गारंटी नहीं होती। आखिर में सिर्फ असली ताकत ही खुद को और अपने टीममेट्स को बचा सकती है। कुछ देर बाद लियो और मूली को प्रिंसिपल के ऑफिस बुलाया जाता है। लियो की जबरदस्त परफॉर्मेंस के बारे में क्यूरियस होकर प्रिंसिपल पोलाइटली पूछते हैं कि क्या वो अपनी म्यूटेटेड प्रोफेशन एक्सप्लेन करना चाहेगा। लियो मान लेता है कि वो खुद अब भी अपनी एबिलिटीज समझने की कोशिश कर रहा है और प्रॉमिस करता है कि जैसे ही उसे सब समझ आएगा वो बता देगा।
जवाब से संतुष्ट होकर प्रिंसिपल लियो को $1 लाख का चैंपियनशिप प्राइज और स्कूल के प्राइवेट ट्रेनिंग ग्राउंड की अनलिमिटेड एक्सेस देने वाली एक स्पेशल की देते हैं। फिर वो एक बड़ी चिंता उठाते हैं। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ 3 हफ्ते बचे होने के बावजूद लियो की टीम में अब भी 3 मेंबर्स की कमी है। जब लियो मानता है कि उसे कोई कैंडिडेट नहीं मिला, प्रिंसिपल उसे एक नोटबुक देते हैं जिसमें पिछले साल सस्पेंड किए गए कई टैलेंटेड स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स हैं। भले ही वो किसी को फोर्स नहीं कर सकते, उनका मानना है कि उनसे बात करना वर्थ हो सकता है। अब तक सिर्फ एक एड्रेस कंफर्म हुआ है। वो स्टूडेंट है सोंगसू। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक वो एक डंजन एक्सपेडिशन की इकलौती सर्वाइवर थी जिसमें उसके हर टीममेट की मौत हो गई थी, जिससे कई लोगों को शक है कि उसी ने उन्हें मार डाला होगा। अफवाहें और भी डार्क होती जाती हैं। कहा जाता है कि इन्वेस्टिगेटर्स को उसके बगीचे की मिट्टी में उसके टीममेट्स की बॉडीज के हिस्से दबे मिले थे, जिससे उसके बारे में अनगिनत डरावनी कहानियां फैल गईं। लेकिन प्रिंसिपल जल्दी से याद दिलाते हैं कि ये अभी भी सिर्फ अफवाहें हैं। उन्हें जो बात पक्की पता है वो ये कि क्विंग सू ने उस घटना के बाद कभी किसी डंजन में कदम नहीं रखा, जिसकी वजह से वो परमानेंटली लेवल 14 पर अटकी हुई है। लियो को हालांकि इसमें एक प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक मौका नजर आता है। अगर क्विंग सू सच में एक्सेप्शनल टैलेंट रखती है तो उसका मौजूदा लेवल कोई मायने नहीं रखता। काफी टीम पॉइंट्स के साथ वो उसे स्ट्रांग बना सकता है और उसकी प्रोफेशन भी इवॉल्व कर सकता है। मन बना लेने के बाद लियो अगले ही दिन क्विंग सू के घर जाने का फैसला करता है ताकि खुद सच जान सके। प्रिंसिपल मान जाते हैं, लेकिन एक आखिरी चेतावनी देते हैं। चाहे अफवाहें सच हों या ना हों, क्विंग सू कोई आम लड़की नहीं है। प्रिंसिपल को थैंक्स कहने के बाद लियो और मूली ऑफिस से निकल जाते हैं। बाहर कदम रखते ही मूली अपनी चिंता छुपा नहीं पाती। उसे लगता है कि इतनी खतरनाक रेप्यूटेशन वाले किसी को रिक्रूट करना सही डिसीजन है भी या नहीं। मूली मानती है कि वो कभी लोगों से बात करने में अच्छी नहीं रही और उसे डर है कि अगर वो लियो के साथ क्विंग सू से मिलने गई तो वो सिर्फ चीजें और बिगाड़ देगी। लियो उसे ज्यादा सोचने से मना करता है। अगर क्विंग सू एक अच्छी इंसान निकली तो वो उसे टीम में इनवाइट कर लेंगे। अगर अफवाहें सच निकली और वो सच में खतरनाक है तो वो बस वहां से चले जाएंगे। भले ही टीम को अर्जेंटली नए मेंबर्स चाहिए, वो किसी ऐसे को रिक्रूट नहीं करना चाहता जो लायबिलिटी बन जाए। उसके जवाब से रिलीव्ड होकर मूली जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन लियो उसे अचानक रोक लेता है। वो बॉस मॉन्स्टर से मिला विदर्ड एसेंस निकालता है और उसे ऑफर करता है। मूली तुरंत मना कर देती है। आखिर लियो पहले ही उसकी जान बचा चुका है और उसे लगता है कि वो इतना वैल्यूएबल रिवॉर्ड डिजर्व नहीं करती, क्योंकि उसने ज्यादातर डंजन में फाइट की जबकि लियो को बमुश्किल कोई कॉम्बैट एक्सपीरियंस मिला। लियो बस मुस्कुराता है और कहता है कि ये कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक चैलेंज है। अगर वो विदर्ड एसेंस एक्सेप्ट करती है तो उसे अगले 3 दिनों में लेवल 20 तक पहुंचना होगा, फिर लेवल 25 पार करना होगा और अगले हफ्ते तक एक फास्ट लेवल अवेकनर बनना होगा। बिना जरा भी हिचकिचाए मूली एक्सेप्ट कर लेती है। वो यहां तक वादा करती है कि एक दिन वो कैप्टन की पोजीशन के लिए लियो को चैलेंज करेगी। लियो बस हंस देता है। मूली चाहे कितनी भी स्ट्रांग हो जाए, बॉन्ड सिस्टम के जरिए उसकी ग्रोथ हमेशा लियो को और भी स्ट्रांग बनाएगी। उसके जाने के बाद कई सिस्टम नोटिफिकेशंस अचानक आ जाते हैं। टीम मेंबर बाय से 10 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले और भी कई नोटिफिकेशंस तुरंत आते रहते हैं, जिससे लियो बिना उंगली उठाए लेवल 19 तक पहुंच जाता है। ये समझते हुए कि उसकी आंटी शायद कोई और डंजन क्लियर कर रही है, वो बॉन्ड सिस्टम के एक और इनक्रेडिबल फायदे पर मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता। इसी बीच डॉन ऑफ लाइट टीम के घायल मेंबर्स हॉस्पिटल में रिकवर कर रहे होते हैं जब उनका कोच वहां पहुंचता है। एक्सपेडिशन रिपोर्ट पढ़ने के बाद वो बिना लाग लपेट के उनके परफॉर्मेंस को एक कंप्लीट डिजास्टर बुलाता है। उनके रिजल्ट्स इतने खराब हैं कि वो अगले कॉलेज कंपटीशन के लिए अपनी क्वालिफिकेशन भी खो सकते हैं, जिससे ये पिछले 3 सालों में टीम का सबसे बुरा परफॉर्मेंस बन जाता है। जब बाई चिंग एक्सप्लेन करती है कि डंजन एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा खतरनाक था, कोच इस पर बहस नहीं करता। इसकी बजाय वो एक ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है, लियो कहाँ है? जैसे ही उसे पता चलता है कि टीम ने उसे निकाल दिया, उसका एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है। कोच को यकीन ही नहीं होता कि उन्होंने लियो जैसे वैल्यूएबल इंसान को फेंक दिया। एक रेयरेस्ट डैमेज शेयरर होने के नाते लियो सिर्फ एक और सपोर्ट क्लास अवेकनर नहीं था। उसकी अपने टीममेट्स की इंजरीज और दर्द ऑब्जॉर्ब करने की एबिलिटी उसे कई डेडिकेटेड हीलर्स से भी ज्यादा वैल्यूएबल बनाती थी, जिससे पूरी टीम बिना किसी रुकावट के फाइट करती रह पाती थी। कमरे में हैरानी से चारों तरफ देखते हुए कोच को समझ आता है कि टीम ने उस एक टीममेट को फेंक दिया जिसे वो कम से कम अफोर्ड कर सकते थे खोना।
उन्हें याद दिलाते हुए कि बैटल स्ट्रैटेजी बनाना एक प्रोफेशनल स्किल है जिसकी बहुत कीमत होती है। लियो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ की कद्र करने की बजाय उन्होंने उसे उसकी सबसे बड़ी वीकनेस समझ लिया। जाने से पहले वो बाई चिंग को एक आखिरी चेतावनी देता है। अगर वो चाहती है कि टीम बची रहे तो उसे तुरंत लियो को वापस रिक्रूट करना चाहिए, वरना उनका फ्यूचर अंधकारमय दिखता है। बाई चिंग बिना हिचकिचाए मना कर देती है। वो कहती है कि कोच को सिर्फ रिजल्ट्स दिखते हैं, वो प्रॉब्लम्स नहीं जो लियो ने टीम के अंदर क्रिएट की। उसकी नजर में उसे रिप्लेस करना ही सही डिसीजन था और नई लाइनअप को बस साथ काम करने में थोड़ा और टाइम चाहिए। ये देखते हुए कि वो अपना मन नहीं बदलेगी, कोच चुपचाप डिसअपॉइंटेड होकर चला जाता है। इसके बाद बाई चिंग टीम को आराम करने को कहती है, जबकि वो खुद अपनी मां को ढूंढने निकल जाती है जो अब भी डंजन मिशन पर बाहर है। इसी बीच लियो उसके डंजन के बाहर पहुंचता है जहां उसकी आंटी अपना एक्सपेडिशन पूरा कर रही होती है। चूंकि वो अभी तक लौटी नहीं है, वो इंतजार करने का फैसला करता है और पास के एक ब्लैकस्मिथ के पास चला जाता है। बॉस मॉन्स्टर से मिला विदर्ड एसेंस निकालकर लियो ब्लैकस्मिथ से रिक्वेस्ट करता है कि उसे स्लाइस्टोन्स में रिफाइन कर दे। ब्लैकस्मिथ बताता है कि उसके पास सिर्फ 3 स्पेशल रिफाइनिंग स्टोन्स स्टॉक में बचे हैं, जिससे लियो बेहद खुशकिस्मत साबित होता है। रिफाइनमेंट कंप्लीट होने के बाद जैसे ही वो एक स्टोन उठाता है, एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। ये स्लाई स्टोन सिर्फ लेवल 20 के बाद यूज किया जा सकता है। स्टोन्स स्टोर करके और ब्लैकस्मिथ को पेमेंट करके लियो शॉप से निकल जाता है। थोड़ी ही देर बाद एक अजनबी उसके पास आकर उसे एक छोटे डंजन एक्सपेडिशन में ज्वाइन करने का इनविटेशन देता है। लियो पोलाइटली मना कर देता है, कहते हुए कि उसके पास ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। उस अजनबी के जाने के बाद ब्लैकस्मिथ चुपचाप लियो को चेतावनी देता है कि उस ग्रुप ने शायद उसकी महंगी खरीदारी देखकर उसे टारगेट किया है। वो सलाह देता है कि लियो किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर रहे जब तक वो लोग हार ना मान लें। लियो बस मुस्कुरा देता है। अगर वो सच में उसे लूटने की प्लानिंग कर रहे हैं तो वो देखना चाहता है कि वो क्या कर सकते हैं। जैसा सोचा था, वो ग्रुप उसे दूर से फॉलो करता रहता है। ये समझते हुए कि लियो के पास 3 वैल्यूएबल स्लाई स्टोन्स हैं, वो परफेक्ट मौके का इंतजार करने का फैसला करते हैं। थोड़ी देर बाद लियो डंजन एंट्रेंस पर वापस आता है ठीक तभी जब उसकी आंटी अपना मिशन पूरा करती है। वो पूरी तरह थकी हुई बाहर आती है, बमुश्किल खड़ी रह पाती है। लियो तुरंत दौड़कर उसे सहारा देता है। उसे इंतजार करते देख हैरान होकर वो पूछती है कि क्या वो सच में पूरा दिन स्कूल डंजन में बिताने के बाद यहां तक आया। लियो बस मुस्कुरा देता है, फिर स्टोन्स में से एक निकालकर उसके हाथ में रख देता है। उसकी आंटी तुरंत मना कर देती है, एक्सप्लेन करते हुए कि ये एक बेहद वैल्यूएबल ट्रेजर है जिसकी असली वैल्यू सिर्फ लेवल 20 पार करने के बाद समझ आती है। वो कहती है कि लियो को ये अपने लिए बचा कर रखना चाहिए, लेकिन लियो पहले ही मन बना चुका है। उसकी आपत्तियां इग्नोर करते हुए वो धीरे से उसका हाथ स्लाइस्टोन के चारों तरफ बंद कर देता है, साफ कर देता है कि वो चाहता है कि ये उसके पास रहे। लियो मुस्कुराते हुए अपनी आंटी को याद दिलाता है कि वो अब उसकी टीम का मेंबर है। कैप्टन होने के नाते उसका काम है कि हर टीममेट को स्ट्रांग बनाए, तो ये स्टोन कोई गिफ्ट नहीं, टीम के फ्यूचर में एक इन्वेस्टमेंट है। उसकी आंटी आखिरकार इसे एक्सेप्ट कर लेती है, प्रॉमिस करते हुए कि वो जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू करेगी ताकि टीम में और भी योगदान दे सके। साथ घर चलते हुए उसे अचानक उस छोटी सी शॉप की याद आती है जो पिछले 2 सालों से उसकी बॉडी में मौजूद लाइटनिंग पॉइजन को सप्रेस करने के लिए दवाई सप्लाई करती थी। अब जब लियो ने उसे पूरी तरह ठीक कर दिया है, वो उस रहस्यमयी शॉपकीपर को पर्सनली थैंक्स कहना चाहती है। लियो खुशी खुशी उसके साथ चल पड़ता है, लेकिन जब वो पहुंचते हैं उन्हें एक शॉकिंग नजारा दिखता है। शॉप पूरी तरह तबाह हो चुकी है, अंदर सब कुछ खंडहर बना हुआ है और पूरी बिल्डिंग में एक अजीब सी बदबू फैली है। जब लियो ऑनर के बारे में पूछता है, उसकी आंटी बताती है कि सब उसे बस शॉपकीपर कहते थे। वो एक शांत आदमी था जो कम बोलता था, फिर भी उसने सालों तक ईमानदारी से वो दवाई तैयार की जिसने उसे जिंदा रखा। खंडहर में खोजते हुए उसे अचानक दीवार पर उकेरा हुआ एक अजीब सिंबल दिखता है। उसका एक्सप्रेशन तुरंत डार्क हो जाता है। ये सिख इल्यूमिनाटी का निशान है। वो एक्सप्लेन करती है कि इल्यूमिनाटी एक प्राचीन ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी दुनिया भर में शाखाएं हैं और जो एक्सेप्शनली टैलेंटेड अवेकनर्स को टारगेट करने के लिए बदनाम है। अगर उनका सिंबल यहां है तो शॉपकीपर चू लगभग पक्का उनका टारगेट रहा होगा। उसकी नजर में बस 2 पॉसिबिलिटीज बचती हैं, या तो वो बच निकला या फिर कल्ट पहले ही उसे कैप्चर कर चुका है। चू नाम सुनते ही
लियो को याद आता है कि प्रिंसिपल के बताए सस्पेंडेड स्टूडेंट्स में से एक का भी यही सरनेम था। इससे पहले कि वो कुछ और सोचे, बाहर से अचानक तेज आवाजें गूंजने लगती हैं। सबको हमारे महान भगवान के सामने झुकना होगा। जो विरोध करेगा, उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। हमारे भगवान से बड़ा कोई नहीं। बाहर काले हुड वाले रोब पहने कई फिगर्स खड़े हैं। उनका लुक बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसकी आंटी ने अभी बताया था, उस रहस्यमयी कल्ट का। और इस शॉकिंग खुलासे के साथ कहानी का ये हिस्सा यहीं खत्म होता है।